राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? तो देखिए हमारे छोटे छोटे लल्ला ठाकुर जी आज आपको फिर से दर्शन देने के लिए आ गए हैं। देखिए कितने नौने नौने लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो हम इनको अब नहलाने के लिए तैयार करेंगे। अभी अभी सोकर उठे हैं और अब हम इन्हें नहलाएंगे। तो पहले उन्हें नहलाने से पहले मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। सारी तस्वीरें भगवान जी की जो भी हैं सब साफ़ कर लेती हूँ। सारे मंदिर में कपड़े से अच्छे से मंदिर को क्लीन कर दूँगी। फिर मैं ठाकुर जी को नहलाने के लिए ले जाऊँगी, उन्हें वस्त्र पहनाऊँगी और फिर उनकी पूजा अर्चना आरती होगी। तो ये मैं मंदिर को अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और तस्वीरें जो हमारे मंदिर में तस्वीरें हैं, हमने ज़्यादा कोई तस्वीरें नहीं रखी हुई हैं। वही राधा कृष्ण की तस्वीर है, एक माता रानी की तस्वीर मूर्ति है और राधा कृष्ण की मूर्ति है और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं बस। तो ज़्यादा तस्वीरें मंदिर में रखने से, मूर्तियाँ रखने से कुछ नहीं होता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो हम अच्छे से मन से श्रद्धा से पूजा करते हैं हमारे ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की। तो ये देखिए मंदिर साफ़ हो चुका है, तस्वीरें साफ़ हो चुकी हैं। तो अब मैं ठाकुर जी का सिंहासन भी साफ़ कर दूंगी। उनकी जो ठाकुर जी की जो सिंहासन की गद्दी है उसे झाड़ के उसे सिंहासन को अच्छे से पोंछ लूँगी। और फिर गद्दी मैंने वापस लगा दिया। ये देखिए मंदिर हो चुका है साफ़। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं वो अभी मुश्किल से अभी हमें 1 महीना ही हुआ है हमारे ठाकुर जी को हमें घर में लाए हुए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे अभी ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है कि कैसे इनकी सेवा करते हैं। ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, जितना मुझे पता है उतना मैं अच्छे से मन से दिल से करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मुझे कोई सजेशन देना चाहें आप लोग, तो मुझे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन बस मेरे मन में श्रद्धा थी कि मुझे ठाकुर जी घर में लाने हैं और उनकी पूजा अर्चना करनी है, सेवा करनी है उनकी। तो मैं उन्हें लेकर आई अपने घर में और मैं उनकी अच्छे से मन से, मुझे जितना आता है, मुझे जितना पता है, मैं उनकी पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ उनकी। तो जैसे आप सबको अगर पता है आप सबको, तो मुझे आप बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं। तो देखिए हमारे लल्ला नहाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब ये नहाने जाएंगे। नहाने का सीन मैंने नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को। नहाने के लिए मैं उन्हें थोड़ा रसोई घर में नहलाने के लिए जाती हूँ, तो मैं वो सीन आपको नहीं दिखा पाई। तो देखिए ये नहा धोकर आ चुके हैं। अब मैंने तौलिया से, साफ़ तौलिया से, इनकी एक तौलिया है जो उससे मैं पोंछ लूँगी इन्हें अच्छे से। तो ये देखिए स्नान करके हमारे लल्ला जी आ चुके हैं, ठाकुर जी आ चुके हैं। देखिए कितने सुंदर से, मासूम से, नटखट से हैं ये। इन्हें स्नान करा के इन्हें वस्त्र पहनाएंगे, इन्हें तैयार करेंगे, इनका श्रृंगार करेंगे और उसके बाद इनकी आरती होगी। तो देखिए अब हम इन्हें इनकी लंगोटी पहना रहे हैं। नहा चुके हैं ये, इनकी लंगोटी पहनाकर हम इनको इनकी पोशाक पहना देंगे। ये देखिए तो लास्ट टाइम जब मैं वृंदावन गई थी, मैं पहले भी कई बार वृंदावन जा चुकी हूँ। मैंने कई लोगों के पास लड्डू गोपाल जी देखे हैं, लेकिन मैं मन बहुत था, लेकिन मैं नहीं ला पा रही थी किसी वजह से। तो कई बार वृंदावन जाती थी, घूम कर वहाँ पे देख कर आ जाती थी, बट मैं नहीं ला पा रही थी वृंदावन से ठाकुर जी को। लेकिन मेरी मन में श्रद्धा थी कि मुझे लाने हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं ला पा रही थी। लड्डू गोपाल जी को ले आई हूँ अपने घर।
तो अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मेरा मन में था लाने हैं लेकिन नहीं ला पाई, तो अब ला चुकी हूँ और अच्छे से उनकी पूजा अर्चना सेवा करती हूँ जैसे मुझे आता है, जितना मुझे आता है। बाकी मैं धीरे धीरे सब जब आ जाते हैं तो घर में अपने आप ही सब धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अभी तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस इनको मैं सुबह स्नान कराती हूँ, उठा के इनको स्नान कराना, नहलाना धुलाने के बाद इनकी आरती करना, भोग लगाना, तो यही सब होता है। तो मैं ये सब अच्छे से कर देती हूँ। बाकी और जो भी कुछ होता है मतलब धीरे धीरे सब टाइम के साथ साथ सब सीख जाते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने पोशाक भी पहन ली है और इन्होंने अपने इयररिंग्स भी पहन लिए हैं। अब इनको हार पहना रही हूँ। ये सब मैं इनका श्रृंगार जो है वृंदावन से ही लाई थी, तो वहीं से मैंने लड्डू गोपाल जी को मैंने लिया था एक दुकान से, वहाँ से मैंने इन्हें लिया था लड्डू गोपाल जी को। और फिर इन्हें लेकर मैंने जिस दुकान से मैंने इन्हें लिया था वहीं से इनकी पोशाक, इनका श्रृंगार और इनका जो भी मेकअप वगैरह का सामान है सब लिया था वहीं से। और फिर इन्हें अच्छे से रेडी करके फिर मैं बांके बिहारी जी के टेंपल में इन्हें लेके गई थी, वहाँ पे दर्शन किए थे बांके बिहारी जी के, और लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ थे। तो फिर वहाँ के दर्शन करके, बांके बिहारी जी के दर्शन करके फिर मैं इन्हें घर लाई थी। तो तब से अभी तक 1 ही महीना हुआ है इन्हें लाए हुए। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हो चुके हैं रेडी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्होंने ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें सिंहासन पे बिठा देंगे। ये देखिए ये हो चुके हैं सिंहासन पे विराजमान। बस अब हम इन्हें इनकी मुरली दे देंगे इनके हाथों में और इनकी आरती होगी अब। तो देखिए मेरा नया YouTube चैनल है, नया मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है कान्हा जी का, क्योंकि मैं चाहती थी मैं जो ठाकुर जी की पूजा अर्चना सेवा करती हूँ मैं अपने ठाकुर जी को सबको दिखा पाऊँ। क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ ना मेरे को इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये सच्ची के कान्हा जी हैं। तो मैं चाहती हूँ इन्हें सबको दिखाऊँ कि देखो ये मेरे कान्हा जी हैं, देखो ये मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड और बच्चा है। तो हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे कान्हा जी को कोई देखे, मैं उनसे उनकी बातें करूँ। तो मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है, तो मैं इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ताकि मैं आप सबको दिखा पाऊँ, आपसे बातें कर पाऊँ। तो ये मेरा मकसद था वीडियो बनाने का। तो आप लोग अभी मुझे कुछ ज़्यादा बोलना वीडियो पे कैसे बोलते हैं कैसे दिखाते हैं मुझे ज़्यादा नहीं आता है। तो जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे तो मैं वैसे वैसे सीखती जाऊँगी और अच्छा करने की, अच्छा आपको दिखाने की कोशिश करती जाऊँगी। तो देखिए हमने ठाकुर जी के बर्तन भी धुलकर रेडी कर लिए हैं, इन्हें पोंछ लिया है दिया बाती के लिए। अब हम दिए में तेल डालेंगे। तो देखिए ये जो लोटा है मैं ये सुबह डेली लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि अच्छा माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्र में। इतना मुझे पता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह। तो मैं डेली सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ, तुलसी माता को जल चढ़ाती हूँ। अब हम सारे जो हमारे भगवान जी हैं उनको मैं तिलक लगा दूँगी।
और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उनका फेस छोटा सा है, प्यारा सा नन्हा सा फेस है उनका, तो मैं उंगली से अगर उनको तिलक लगाती हूँ तो वो उनका सारा माथे पे उनका तिलक फैल जाता है। तो इसलिए मैं एक तीली से उनके तिलक लगाती हूँ ताकि सुंदर सा तिलक लग जाए, छोटा सा। तो देखिए मैंने कान्हा जी को तिलक लगा दिया है और ये हमारा जो दिया है वो देखिए दिया जला दिया है मैंने। धूप दिया, ये हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं धूप दिखानी बहुत अच्छी होती है भगवान जी को। अगरबत्ती हमारे यहाँ पे नहीं जलाई जाती है, तो मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। हमारे यहाँ धूप बत्ती अच्छी मानी जाती है, तो मैं धूप और दिया सुबह सुबह और शाम को भगवान जी को धूप और दिया दिखाती हूँ। और आरती धूप और दिए से आरती होती है उनकी। तो बस ठाकुर जी रेडी हो चुके हैं, बैठ चुके हैं अपने सिंहासन पे और अब इनकी आरती होगी। तो अब ये आरती हो चुकी है। अब मैं अपनी तुलसी माता के लिए मैंने अलग से दिया रखा हुआ है, तो मैं उनको भी सुबह शाम डेली दिया जलाती हूँ उनके तुलसी माता के पौधे में और उनकी आरती करती हूँ तुलसी माता की। कृष्ण भगवान को तुलसी माता बहुत प्रिय हैं, तो मैं उनको मैंने मंदिर के बराबर में ही रखा हुआ है, कृष्ण भगवान के पास ही रखा हुआ है। तो मैं उनकी तुलसी माता की आरती करती हूँ, उनके लिए सुबह शाम दिया जलाती हूँ। ये मेरी तुलसी माता है, इनकी आरती कर रही हूँ। तो बस ये हमारा सुबह का जो रूटीन था ये हो चुका है। सुबह की मैं पूजा अपनी ऐसे ही करती हूँ अपने घर में। अब इनको भोग लगाना होता है, आरती के बाद मैं इन्हें भोग लगा रही हूँ। तो ये मैंने घर पे मक्खन निकाल के रखा हुआ था ठाकुर जी के लिए, जो मैं घर पे मक्खन निकालती हूँ वो उसका भोग लगाती हूँ मैं उन्हें। कभी मक्खन मिश्री, कभी मखाने, दूध, कभी घर पे कुछ बनाती हूँ, तो ऐसे मैं उनको भोग लगाती हूँ। तो देखिए ये भोग लगा दिया मैंने ठाकुर जी को, भोग लगा के उन्हें पानी पिला के। बस ये होता है हमारा सुबह का रूटीन ठाकुर जी का।